दरअसल हमारे एक बड़े प्रबुद्ध मित्र हैं, उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस को इस बात का हमेशा गर्व होता है, कांग्रेस भी पापी है, मैं उसको वो नहीं मानता, कांग्रेस के पाप भी कम नहीं है, कि उन्होंने अंबानी खड़ा किया। तो मोदी जी के दिल में हमेशा ये थी कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं खड़ा कर सकता जो अंबानी को भी क्रॉस कर जाए। बड़ी इच्छा थी कि मैं भी एक अंबानी खड़ा करूं, और उन्होंने एक अडानी खड़ा कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो जिन पैदा करते हो बोतल से बाहर निकल जाता है, वो आपकी जान का दुश्मन बन जाता है कई बार। और अंतरराष्ट्रीय छवि, उसके प्रति इनकी चिंता तो बहुत रहती है। मैंने बोला सारे लोग जो दूरबीन से देख रहे हैं, पुतिन हो, जीपिंग हो, बाइडेन हो, मैक्रॉन हो, सारे के सारे हिंदुस्तान को देख रहे हैं, कोई काम तो है नहीं ना उनको, सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। पर मुझे उतनी चिंता सरकार के अंदर नजर नहीं आई। ये 5-7 दिन गुजरने के बाद भी सरकार बिल्कुल बेफिक्र है। यह हिंदुस्तान के अंदर दिखाने, यहां हो सकता है डैमेज कंट्रोल, राजेश ठाकर जी ने कहा भी है, लेकिन जो बाहर से जो डैमेज हुआ है, जो रेटिंग एजेंसी ने इनको जंक में वापस ला दिया है, डाउनग्रेड कर दिया, नेगेटिव पे कर दिया उनको रेटिंग एजेंसी ने, इसका असर आपको मंडे ट्यूसडे को देखने को मिल सकता है, क्योंकि फर्दर रेजिंग ऑफ कैपिटल विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट आइदर इन इंडिया और अब्रॉड नाउ फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंशन, या जो उनके कमिटमेंट है। तो ये सारे का सारा स्टॉक एक्सचेंज हो या पूरे की पूरी जो मार्केट है, और सब लोग उस चीज को देखेंगे कि अब इनका अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि फॉरेन से जो अटैक हो रहे हैं अब रेटिंग एजेंसी के थ्रू आने हुए हैं, वो आसान अटैक नहीं है। और जो भी आप जोड़ना चाहें पाठक जी। देखिए सर, देश की चिंता तो नरेंद्र मोदी को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जो अंधभक्त हैं, उनके जो समर्थक हैं, वे भूखों मर जाएं, कटोरा हाथ में ले लें, तब भी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। 81 करोड़ लोग इस देश में 5 किलो अनाज के झोले पर निर्भर हैं। इसके बावजूद समाज की जो सामूहिक चेतना है, वो कोई जागृत नहीं हो रही है। उसके स्वाभिमान को कोई चुनौती नहीं लग रही कि हम 5 किलो अनाज के भरोसे बैठे हुए हैं सरकार के। तो नरेंद्र मोदी देश के भीतर को लेकर निश्चिंत है, और कोई वैसी सीधी राजनीतिक चुनौती उनके सामने अभी नहीं है। भले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद अपने आप को मुकाबले में उस रिंग में ले आया है, लेकिन अभी समय बाकी है। तो देश की नरेंद्र मोदी को बिल्कुल चिंता नहीं है। अडानी पूरी तरह बर्बाद भी हो जाए, तब भी जनता में उसकी कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होगी जो बीजेपी से उसे विमुख करे, ऐसा उनका भरोसा है। हो सकता है जनता चेत जाए, हमें नहीं पता। और अगर जनता को यही मंजूर है तो हमारा भी कौन होने वाले हैं उसे बहुत ज्यादा चेताने वाले। असली सवाल आपने जो पूछा अंतरराष्ट्रीय छवि का, उसमें नरेंद्र मोदी को जरूर चिंता होती है। जब नूपुर शर्मा वाला मामला आया था बयान, जैसे ही मुस्लिम देशों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, अरब देशों ने, और कतर जैसे छोटे से देश, हमारे देश के एक जिले के बराबर का देश, उसने प्रतिक्रिया जाहिर की, तो बाकायदा हाथ जोड़कर नरेंद्र मोदी की सरकार घुटनों के बल आ गई और चिट्ठी लिखकर ऐलान करने लगी कि हम तो सेक्युलर राष्ट्र हैं। वो सेक्युलर शब्द जो नरेंद्र मोदी से लेकर उनके पूरे ट्रोल आर्मी तक के लिए अपशब्द है, गाली है। खुद नरेंद्र मोदी उसे एक अपशब्द के रूप में अभी 6 महीने पहले पिछले उपचुनाव के नतीजों के बाद जो भाषण उन्होंने दिया था कुछ राज्यों के चुनाव के बाद, उसमें उन्होंने सेक्युलर शब्द को इस रूप में प्रयोग किया था जैसे हम सब लोग कोई अपराध करते हैं, सेक्युलर होने की बात करते हैं। तो कतर जैसे देश के सामने वे हाथ जोड़कर माफी की मुद्रा में खड़े हो गए थे। ये मामला जो है आर्थिक विषय है। नरेंद्र मोदी इसकी तोड़ के लिए जिस दिन किसी विदेश यात्रा में जाएंगे, अपने इवेंट मैनेजरों के जरिए, इन्हीं धन्ना सेठों के जरिए कोई हाउडी मोदी जैसा कार्यक्रम करवा देंगे। वो ऐसा मानकर चलते हैं कि उनके किराए के ढोल लेकर आने वाले लोग, मोदी मोदी का नारा लगाने वाले लोग न्यूयॉर्क से लेकर पेरिस तक कहीं भी ले जाए जा सकते हैं, और उनके जरिए अपनी छवि को फिर से वे यथावत कर लेंगे, ऐसा उन्हें भरोसा है। लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत हूं, और राजेश जी ने भी जो कहा कि दुनिया सचमुच उन पर नजर रखे हुए है। जिस बजट की बात कर रहे हैं, कल वो प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी कह रहे थे कि ये हमारा ही देश है जिसमें बजट पर इतनी चर्चाएं होती हैं, हम और आप इतने डिबेट्स करते हैं चैनलों पर। यूरोप और दुनिया के अनेक देशों में बजट पर चर्चा भी नहीं होती। ये सरकारों का
एक वार्षिक उपक्रम है, उनका काम है, बजट आता है चला जाता है, देश अपना काम करता रहता है। हम लोग हफ्तों डिबेट करते हैं बजट पर, लोगों की बाइट ली जाती है, प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि उसे भी एक प्रोपेगेंडा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। 5-5, 10-10 करोड़ की सरकार की घोषणाओं पर संसद में 3-3 मिनट तक सत्ता पक्ष ट्रेजरी बैंक से मेजें थपथपाई जाती हैं, जो हजारों करोड़ लाखों करोड़ के बजट में पीनट के बराबर भी नहीं है, और उस पर हमारी सत्ता झूम उठती है घोषणा पर। तो विषय पर लौटते हैं, जो राजेश जी ने कहा, राजेश जी आज तो बिल्कुल विवियन रिचर्ड और क्रिस गेल वाले मूड में बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक और बढ़िया जुमला दिया उन्होंने कि अपने लाइजन ऑफिसर को ही पीएम बना दिया इन धन्ना सेठों ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो धन्ना सेठों के लिए जो काम करने वाले सज्जन हैं, वे आखिरी बॉल तक विकेट बचाने की कोशिश करेंगे, और अंत में अगर उन्हें लगा कि ये भस्मासुर नृत्य करते करते उनके ही सिर पर हाथ रखने वाला है, तो फिर वो तीसरा नेत्र खोल सकते हैं। लंबी फहरिस्त है कि अपनों के साथ उन्होंने क्या क्या सलूक किया है लाइजन ऑफिसर साहब ने। आडवाणी जी, अडानी भी उनके लिए कोई अबद्ध गाय, कोई होली काऊ नहीं है कि उनका वध करने, यानी सामाजिक वध करने, आर्थिक वित्तीय वध करने से उन्हें कोई संकोच होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जो मैंने भी कहा था, राजेश जी ने भी कहा कि सोमवार मंगलवार का हमें इंतजार अभी करना होगा, उस दिन देखेंगे क्या प्रतिक्रिया होती है। लेकिन मैं फिर अपनी उसी बात पर लौटता हूं, इसमें पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। देश की अर्थव्यवस्था को, लोगों को, बैंकिंग संस्थाओं को, एलआईसी को बचाने के लिए सरकार को ही आगे बढ़कर कोई जांच बिठानी पड़ेगी। लेकिन अगर वो जांच हुई तो उसके धब्बे लाइजन ऑफिसर के कॉलर तक आ सकते हैं, उनकी जैकेट तक पहुंच सकते हैं, उनके कुर्ते तक पहुंच सकते हैं। इसलिए शायद इसकी जांच कभी ना हो, ऐसा मुझे लगता है। जी गणेश जी। इसीलिए हम इसे अडानी गेट कहते हैं। जी। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मैं तो एक बात कहता हूं, हमेशा बहुत सारे प्रोग्राम्स में कही है कि पाप का घड़ा कभी तो भरता ही है। ये तो हो नहीं सकता कि ना भरे। शिशुपाल के भी जब 100 अपराध हुए थे, सजा तो मिली थी ना उसको भी। तो हमारी माइथोलॉजी हो, हमारा इतिहास हो, इस बात का गवाह है कि अल्टीमेटली क्या कहते हैं कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। फल तो मिलता है, कभी कभी देर हो जाती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। इसलिए शायद भारत सरकार के हमारे, या भारत का जो अपना सत्य वचन है वो सत्यमेव जयते ही है। उसको हो सकता है कुछ समय तक ढक दिया जाए, झुठला दिया जाए, लेकिन जीत तो अंततः सत्य की होगी ना। सत्य हार तो नहीं सकता ना अल्टीमेटली। और जब तक आप जैसे प्रबुद्ध मित्र हैं जो एक कैंडल लेके चल रहे हैं इस अंधेरे में, तो सत्य नहीं हारेगा, भारत नहीं हारेगा, हमारे मूल्य नहीं हारेंगे, हमारी नैतिकता नहीं हारेगी। हम भले ही बहुत कम नंबर में हैं, लेकिन हम हैं। और हम वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी भी दी है, अपनी जवानी भी दी है, अपना बुढ़ापा भी दे रहे हैं। और एक किस्म से कहा जाए, जो हमारा समर्पण पहले था वही समर्पण आज भी है। और ये समर्पण देश के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि देश को हम हमेशा सर्वोपरि मानते हैं और देश का भला ही हम सर्वोपरि मानते रहे हैं। और जो भी हम कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ लूंगा आपसे आज्ञा। राकेश जी, राजेश जी, उत्कर्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला, न्यूज टाइम के मंच से जुड़े। धन्यवाद, आभार।